वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के अंतर्गत संकेतबद्धता चैप्टर में टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग संकेतबद्धता चैप्टर के टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 8 तक के लिए यहाँ पर दिया गया है निर्देश कि प्रश्नों के उत्तर निम्नांकित जानकारियों के आधार पर दे। यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि टा डा का, इसका अर्थ है कि वह जाता है। अगला दिया गया है का पा ना, इसका अर्थ है मैं और वह। अगला दिया गया है कि ना भा टा का अर्थ नहीं जाता मैं। तो देखिए इसमें अब छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भी ए का अर्थ जानने के लिए किन किन कथनों की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए ये जो 3 कथन दिया गया है, इसमें ये जो दिया गया है भी ए, इसका अर्थ जानने के लिए किस किस कथन की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग पहले भी ए का अर्थ निकाल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है, पहला में देखिएगा तो यहाँ पर है के ए और दूसरा में भी है के ए। तो अब पहला और दूसरा में कॉमन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा वह, यहाँ भी है वह। तो यहाँ हो गया के ए का हो गया वह। अब देखिए इसमें दिया गया है एन ए दूसरा में और तीसरा में दिया गया है एन ए। तो एन ए का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं और यहाँ भी दिया गया है मैं। तो एन ए का हो गया मैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद पहला में दिया गया है टी ए और लास्ट वाला में भी दिया गया है टी ए। पहला और लास्ट में है टी ए, तो पहला और लास्ट में कॉमन खोजिएगा। तो यहाँ पर है जाता और तीसरा में भी है जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा टी ए का अर्थ हो जाएगा जाता। तो अब देखिए भी ए का अर्थ पता लग गया कि भी ए का अर्थ क्या होगा, नहीं। तो भी ए का अर्थ पता करने के लिए कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 तीनों का आवश्यकता पड़ा है। तो इसीलिए छठा का सही आंसर होगा सभी, यानी कि तीनों कथन आवश्यक है। तो छठा का चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि के ए का अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पर के ए का अर्थ क्या होगा, उसी निर्देश से। तो इसमें हम लोग के ए का अर्थ निकाले थे। के ए का अर्थ क्या हुआ था, वह। यहाँ पर देखिए के ए का अर्थ क्या है, वह। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा वह, ये वाला। सातवां का तीसरा आंसर सही होगा। अब आठवां में क्या दिया गया है, आठवां में दिया गया है कि पी ए डी ए एन ए, ये तीनों का अर्थ निकालना है। किसका किसका, पी ए डी ए एन ए। तो देख लीजिए इसमें पी ए डी ए एन ए का अर्थ क्या है, पी ए डी ए एन ए। यहाँ पर लिख देते हैं पी ए डी ए एन ए। तो यहाँ पर देखिए पी ए का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पी ए का अर्थ जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा और। पी ए का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पी ए का अर्थ हो जाएगा और। उसके बाद डी ए का अर्थ क्या हो जाएगा, डी ए का अर्थ हो जाएगा है। और एन ए का अर्थ क्या होगा, पेन चेंज कर लेते हैं, एन ए। यहाँ पर देखिए एन ए का अर्थ क्या होगा, तो एन ए का अर्थ यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि मैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा और है मैं। क्या होगा, और है मैं। तो ये देख लीजिए किस विकल्प में है, और
हैं मैं। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो दिया गया है ये पहला विकल्प में दिया गया है, तो 8वां का पहला आंसर सही होगा। अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं नहीं लिख करके, यहाँ पर अगर लिख दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तब इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले होगा और, उसके बाद होगा है, उसके बाद होगा मैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मैं है और। तो अभी जो ये विकल्प दिया गया है 8वां में, विकल्प के अनुसार पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, यदि पासाना का अर्थ कल तुम और, उसके बाद दिया गया है डा ना टा का अर्थ तुम कहाँ गया, और दिया गया है टीए यानी टा गा बा का अर्थ कहाँ वह है। तो डा का अर्थ क्या होगा, इसमें डा का अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है PASA और NA, ये तीनों का अर्थ दिया गया है कल तुम और। क्या दिया गया है, कल तुम और। उसके बाद दिया गया है डा ना टा, इसका अर्थ क्या दिया गया है, तुम कहाँ गया, इसका अर्थ है तुम कहाँ गया। एक और कथन दिया गया है TA यानी टा गा वा, इसका अर्थ है कहाँ वह है, कहाँ वह है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो डा का अर्थ क्या होगा, इसमें डा का अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे, तो पहला और दूसरा में कॉमन देखिएगा तो यहाँ NA है, यहाँ भी NA है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए तुम दिया गया है, इसमें भी तुम दिया गया है। अब दूसरा और तीसरा में देखिएगा तो दूसरा और तीसरा दोनों में TA है, यहाँ भी TA यहाँ भी TA, तो ये दोनों में कॉमन हो गया कहाँ कहाँ। अब देखिए निकालना है किसका अर्थ, DA का, DA यहाँ पर बच गया और DA का अर्थ हो गया गया, गया दिया गया है विकल्प दूसरा में, तो 9वां का दूसरा आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर कि यदि PA DA MA का अर्थ किताब कलम स्याही और MA DA का अर्थ स्याही कलम है, तो स्याही किस संकेत का अर्थ है, स्याही किस संकेत का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, PA DA MA, इसका अर्थ होता है किताब किताब कलम स्याही, क्या होता है, किताब कलम स्याही। उसके बाद है MADA, यहाँ पर लिखते हैं MADA, इसका अर्थ होता है स्याही किताब, क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्याही किताब। तो हम लोग को यहाँ पर किसका संकेत निकालना है, तो स्याही का संकेत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये, तो सबसे पहले देखिए पहला और दूसरा में कॉमन ढूंढेंगे, तो यहाँ पर देखिए MA है, यहाँ भी MA है, यहाँ DA है, यहाँ DA है, दो दो मिल रहा है। तो यहाँ पर या तो स्याही का संकेत क्या हो जाएगा, MA, या स्याही का संकेत हो जाएगा DA। स्याही का संकेत MA भी हो सकता है या DA भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हम लोग लगा देंगे, जानकारी अधूरी है, यानी कि इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि स्याही का संकेत MA होगा या DA होगा, तो इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प को टिक करेंगे, जानकारी अधूरी है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है। यहाँ कपड़ा धोने में कौन सा काम आता है वो विकल्प टिक करना है। तो सबसे पहले देखिए
इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको लास्ट में पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए, कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम आता है, कौन सा काम आता है कपड़ा धोने के लिए। तो कपड़ा धोने के लिए क्या काम आता है, साबुन। तो अब हम लोग इसमें देख लेंगे कि साबुन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है कि साबुन को स्याही कहा जाए, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्याही। क्लियर है। तो पूरा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लास्ट वाला खाली देख करके आंसर टिक करना है, तो टाइम भी बचेगा और गलती भी नहीं होगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसी टाइप का है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का है, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे हंस का क्या रंग होगा। तो हंस का रंग सबको पता है कि सफेद होता है, क्या होता है, सफेद। अब हम लोग इसमें देख लेंगे कि सफेद को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सफेद को काला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काला। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, काला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है। तो दिया गया है यहाँ पर किसमें पत्ता लगा होता है। तो पत्ता सबको पता है कि पेड़ में लगता है। अब इसमें देख लेंगे कि पेड़ को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पेड़ को पर्वत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पर्वत। तो यहाँ पर पत्ता किस में लगेगा, पर्वत में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखिए इसमें भी हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, किसे पैरों में पहना जाता है। तो पैरों में हम लोग क्या पहनते हैं, पैरों में हम लोग जूते पहनते हैं, क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं। तो जूते को यहाँ पर देखिए क्या कहा जाता है, जूते को ग्लोव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा, ग्लोव्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ये टाइप 3 का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसमें भी हम लोग पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो किसे पिया जाता है, इसमें पीने का काम हम लोग किसको करेंगे, तो हम लोग इसमें चाय को पिएंगे। तो अब देख लेंगे कि चाय को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि चाय को मिठाई कहा जाता है, चाय को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर चाय को मिठाई कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मिठाई। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कमीज को कुर्ता, कुर्ता को चाय, चाय को मिठाई और मिठाई को फल कहे तो किसे पिया जाता है। तो हम लोग चाय पीते हैं और चाय को यहाँ पर मिठाई कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर विकल्प तीसरा होगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।